मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय एक नया ही राजनीतिक खेल देखने को मिल रहा है और वह भी अजब है, ताली बजवाने का। नेता मंच पर जाते हैं और नेताओं के लिए जनता से जबरदस्त तरीके से ताली बजवाते हैं। हालांकि ताली बजाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यह नजारा राजनीति में कम देखने को मिलता था। यह नजारा आपको सर्कस में, कवि सम्मेलनों में और नुक्कड़ नाटकों में दिखाई देता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के राजनीतिक मंचों में अक्सर यह नजारा देखने को मिल रहा है। इसके अगुवा बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो अक्सर मंच पर जाते हैं और दूसरे नेताओं के लिए ताली जबरदस्त तरीके से बजवाते हैं। इसकी कॉपी भी की गई। कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने इसकी कॉपी की। पहले नकल कर रहे थे, बाद में उन्होंने भी मंच से नेताओं के लिए ताली बजवानी चालू। अब यह प्रयोग चलते चलते ग्वालियर भिंड तक भी पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी रंग में नजर आए। उन्होंने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए मंच से जबरदस्त तरीके से तालियां बजवाई। तो कुल मिला के धीरे धीरे मध्य प्रदेश में मंचों से ताली बजवाने का सिलसिला चल पड़ा है। इसीलिए इसे एक नया प्रयोग कहा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक मंच में पहले भी नेताओं को लेकर कई तरह की गतिविधियां दूसरे नेता करते थे। कसीदे पढ़ते थे उनकी शान में, उनके कार्यों को गिनाते थे, लेकिन ताली बजवाने का सिलसिला कम ही नेताओं के बीच देखने को मिलता था। लेकिन अब जब इस बार मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बनी है, वो सीएम बने हैं, तब से उन्होंने खुलेआम मंचों से नेताओं के लिए ताली बजवाने का सिलसिला चालू किया है और वह हर मंच पर ऐसा करते हैं। लेकिन अब उनका जो फॉर्मूला है वह दूसरे नेता भी अपनाने लगे हैं। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के हैं वह नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यह फॉर्मूला अपनाते हुए दिखाई दिए। इसीलिए इस बात की जबरदस्त तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि डॉक्टर मोहन यादव का यह ताली बजवाने का सिलसिला आखिर मध्य प्रदेश में क्या यह नया प्रयोग है और इसके पीछे की रणनीति क्या है। अक्सर नेता दूसरे नेता के लिए ताली नहीं बजवाते हैं। नेता नेतागिरी करते हैं और नेतागिरी में होती है राजनीति और राजनीति बड़ी गूढ़ होती है। लेकिन जब राजनीति तालियों के गड़गड़ाहट के रूप में नजर आए तो जाहिर सी बात है नए संकेत और संदेश पैदा करती है। हालांकि राजनीतिक लहजों में इसे कहा जाए तो क्या ताली वास्तविकता में दोनों तरफ से बज रही है या एक तरफा बज रही है और दूसरे तरफ से बजवाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जनता जब नेता कहते हैं तो जनता तालियों की गड़गड़ाहट से दूसरे नेताओं का स्वागत जरूर करती है, लेकिन क्या वास्तविकता में उस गड़गड़ाहट में वो विकास की चमक भी होती है, यह भी देखना आवश्यक है। क्या नेताओं के लिए ताली बजवाने बजते ही काम चल जाएगा? क्या वह जो सभा हो रही वह सफल हो जाएगी? यह भी कई सवाल सामने खड़े होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से ताली बजवाने का सिलसिला और ताली बजवाने की राजनीति चालू हो चुकी है, जिसमें अलग अलग तरीके से उसमें राजनीति खोजी जाती है और दो नेताओं के बीच संबंध किस तरह के हैं, इसमें भी उसे टटोला जाता है। जब एक नेता दूसरे नेता के लिए ताली बजवाता है, अन्य नेताओं के लिए ताली नहीं बजवाता है, तो यहीं से नए संकेत और संदेश निकलकर सामने आ जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जबरदस्त तरीके से ताली बजवा रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव के लिए भी ताली बजवा रहे थे। लेकिन क्या यह सिलसिला मध्य प्रदेश के अन्य नेताओं के साथ भी सीएम मोहन यादव का है? यह भी देखने लायक बात है और इसीलिए हमने कहा कि मध्य प्रदेश में ताली पीटने का यह नया प्रयोग नए राजनीतिक संकेत और संदेश देने वाला है। अब इससे और क्या निकल कर आता है, इस खबर से आप क्या समझते हैं और आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबरिया देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।